ये कहानी गौतम बुद्ध के एक उपदेश पर आधारित है जो उन्होंने एक बार अपने शिष्य को दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसका मन हमेशा उलझन में रहता था। वह कभी खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। उसके अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार आते थे। उसे लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते और उसकी मेहनत कभी काम नहीं आती। एक दिन अर्जुन अपने घर के बाहर जा रहा था कि रास्ते में एक गौतम बुद्ध मिल गया। बुद्ध के चेहरे पर जो शांति थी वह अर्जुन को बहुत आकर्षित करती थी। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, महाजन, आप हमेशा शांत और खुश रहते हैं। आपके पास ऐसा क्या रहस्य है कि आप कभी परेशान नहीं होते? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे सवाल का उत्तर बहुत सरल है। मैं वही बनाता हूँ जो मेरे विचार होते हैं। अगर मेरे विचार अच्छे होते हैं तो मेरा जीवन भी अच्छा होता है। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मेरे विचार कभी अच्छे नहीं रहते। मैं हमेशा नकारात्मक सोचता हूँ। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम हर दिन अपनी सोच पर ध्यान दो। ऐसे तुम शरीर को साफ करने के लिए स्नान करते हो, वैसे ही अपने मन और विचारों को भी साफ रखना जरूरी है। जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानो और उसे दूर करो। उसे अच्छे विचारों से बदलो। यही अभ्यास तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अगले दिन से अपनी सोच पर ध्यान देने लगा। हर बार जब उसे कोई नकारात्मक विचार आता तो वह उसे एक सकारात्मक विचार में बदल देता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह खुश रहने लगा और उसके विचारों और लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने लगे। एक दिन अर्जुन बुद्ध से फिर मिला और कहा, है महाजन, आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है। अब मुझे जीवन में खुशी और शांति महसूस होती है। यह सब आपकी शिक्षा के कारण हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना अर्जुन, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे विचारों का परिणाम होता है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक और अच्छे बनाते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन भी अच्छा बनता है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और अच्छे बनाए रखेंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल और शांतिपूर्ण रहेगा। गौतम बुद्ध द्वारा हम आपको 50 ऐसी शिक्षाएं बताएंगे जिससे तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। नंबर 1, सभी दुख का कारण तृष्णा है। नंबर 2, अस्तित्व में सब कुछ स्थिर है। नंबर 3, सभ्य दृष्टि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4, व्यक्तिगत आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। नंबर 5, जीवन का उद्देश्य दुखों से मुक्ति है। नंबर 6, सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम रखो। नंबर 7, सभ्य संकल्प से जीवन को सुधार सकते हो। नंबर 8, साधना और ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 9, विवेक और समझ से ही सही मार्ग पर चल सकते हो। नंबर 10, आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद को नियंत्रित करना आवश्यक है। नंबर 11, अहंकार से मुक्त होने से ही शांति मिलती है।
नंबर 12, ध्यान और साधना से जीवन की शांति बढ़ती है। नंबर 13, सभी भूतों का मूल कारण अज्ञानता है। नंबर 14, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें। नंबर 15, लोगों को बदलने का प्रयास करने से पहले खुद को बदलें। नंबर 16, जो कुछ भी होता है वह कर्मों का परिणाम होता है। नंबर 17, गुस्से से दुख मिलता है, शांत रहने से सुख। नंबर 18, असंतुलित आहार और जीवन शैली अपनाएं। नंबर 19, जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। नंबर 20, जीवन की वास्तविकता को समझो और बिना किसी भ्रम के जियो। नंबर 21, किसी को भी किसी अन्य पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 22, समय का महत्व समझो और उसे अच्छे कर्मों में लगाओ। नंबर 23, किसी के प्रति दोष रखने से मानसिक शांति मिलती है। नंबर 24, हमेशा मध्यम मार्ग अपनाएं, ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। नंबर 25, चिंता और भय से दूर रहना चाहिए। नंबर 26, सभी प्राणियों को समान समझो और उनके साथ समान व्यवहार रखो। नंबर 27, संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती, सब बदलनी पड़ती हैं। नंबर 28, मौन भी एक प्रकार की साधना है। नंबर 29, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका खुद का मन है। नंबर 30, अच्छे सुख की प्राप्ति भीतर से होती है, बाहरी दुनिया से नहीं। नंबर 31, हर व्यक्ति के भीतर एक महानता है, उसे पहचानो। नंबर 32, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है लेकिन उसे अपनाकर जीवन को बदल सकते हैं। नंबर 33, विकृति और असंतोष केवल मानसिक स्थिति होती है। नंबर 34, ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। नंबर 35, आपका कर्म आपके जीवन को आकार देता है। नंबर 36, आपके विचार, शब्द और कर्म एक साथ कार्य करते हैं। नंबर 37, जितनी अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही आपका जीवन खुश में रहेगा। नंबर 38, सपने और इच्छाएं केवल भ्रम हैं। नंबर 39, आपका वर्तमान आपके पूर्व कर्मों का परिणाम है। नंबर 40, समाज में हर किसी को समान रूप से प्रेम और सम्मान देना सीखो। नंबर 41, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका ही क्रोध है। नंबर 42, ध्यान से आत्मा को शांति और संतुलन मिलता है। नंबर 43, अपने जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 44, जो कुछ भी मनुष्य में होता है वह स्थिति और अस्थायी होता है। नंबर 45, सभी सुखों का इलाज केवल आत्म साक्षात्कार में है। नंबर 46, हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि अतीत में या भविष्य में। नंबर 47, जो कुछ भी आप बोलते हैं वही फसल के रूप में लौटता है। नंबर 48, सभी सांसारिक संबंध अस्थायी हैं, इसीलिए किसी से अधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। नंबर 49, सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा का भाव रखो। नंबर 50, हमारे विचार हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। ये शिक्षा गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई हैं।